अब इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ना मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि मेरी कल की वीडियो में भी आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में ना कुछ जर्नी से स्टार्ट हो रही है वो। तो हो सकता है इन केस आपको ऐसा लगे कि आप वीडियो ओपन कर रहे हो ये देखने के लिए कि ये क्या बताने वाला है, बट ये तो स्टार्टिंग में दिखा रहा है कि सुबह ऐसा हो रहा है, फिर मैं रूम क्लीन कर रहा हूँ, फिर मैं ऐसे सेटअप कर रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा होगा तो गाइज़ मैं पहले बताऊँ, मैं जो वीडियो है ना मैं वो इस फॉर्मेट से बनाता हूँ कि जब मॉर्निंग में हुआ तो जो मैंने थोड़े बहुत इवेंट हुए, पहले मैं रिकॉर्ड करता हूँ और उसके बाद जैसे-जैसे जर्नी होती है और रात को मैं ना क्या करता हूँ फिर एक कंक्लूडिंग पार्ट बनाता हूँ, जिसमें दिन भर मैंने जो-जो देखा, जो-जो सीखा या जो भी कॉल्स आए, क्योंकि मुझे डेली कोई ना कॉल भी आते हैं। किसी न किसी इंस्टीट्यूट का आ जाता है, कभी किसी प्लेटफ़ॉर्म का आ जाता है और आज तो इवन लगा लो आप 2.5 से 3 घंटे ना एक मीटिंग थी। अब मैं क्या होता है कि रात को ये कंक्लूजन वीडियो बनाता हूँ, तो सॉरी अगर आपको ऐसा लगता होगा कि स्टार्टिंग में जो है वो वेस्ट सा हो रहा है या अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी चाहता हूँ। मैं बना इस फॉर्मेट पे रहा हूँ वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन केस मान लो हो सकता है आपको वो अच्छा भी लग रहा हो, क्योंकि मैं नेगेटिव ही सोच के चल रहा हूँ, क्या पता वो आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैसेज कर सकते हो। हम एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे जहाँ पे हम जो भी डाटा एनालिसिस के कोर्सेज़ को कर रहे हैं, थोड़ा साथ मिल कर के करेंगे, चीज़ों को शेयर करते हुए चलेंगे, तो हम सबके लिए बहुत बेनिफिट होगा और एक अच्छी जॉब हम आगे जाके क्रैक कर पाएँगे। हेलो गाइस, वेलकम टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स विद अभिषेक जोशी। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि मैं कुछ चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ और रिसर्च करते-करते ही मुझे पता चला कि हाँ यार, डेटा एनालिसिस के लिए ये सोर्सेस हो सकते हैं जहाँ से हम इस कोर्स को करें। और आज ही की डेट में मैं जब सुबह बैठा था ना, तो मैंने कुछ बिज़नेस एनालिस्ट की प्रोफाइल भी देखी, तो पता चलते थे जैसे कोड बेसिक्स की एक वीडियो थी। देखो होता क्या था, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर, ये 3 प्रोफाइल्स हैं। तो अब जो बीच में पाइपलाइन बना रहे होते हैं, वो डेटा इंजीनियर्स हो गए। कमिंग फ्यूचर में ना ये सारी मर्ज भी हो सकते हैं। डेटा एनालिस्ट 1.0, एनालिस्ट 2.0, इस तरीके की चीज़ें मार्केट में चल रही है, जिसमें कि होगा क्या, जो 2.0 वाले होंगे वो होंगे जो एआई इक्विप्ड होंगे। यानी कि अगर आपको ऐसा भी डाउट, क्योंकि हर किसी को डाउट आता है कि यार एआई हमारी जॉब को रिप्लेस तो नहीं कर देगा, तो उसके लिए सॉल्यूशन यही है कि हम एआई में भी काम करें। इसलिए जब आपने देखा होगा जो प्रोग्राम्स मैंने कल सजेस्ट किए थे, उसमें जनरेटिव एआई के बारे में भी वो पढ़ा रहे हैं। तो गाइस इस तरीके से वो भी हेल्पफुल हमारे लिए रहेगा अगर हम एआई से रिलेशन में चीज़ों को करते हुए चलें। बिजनेस एनालिस्ट वाली प्रोफाइल है ना, उसमें आपका जो टेक है वो कम है ना, उसमें आपका नॉन टेक प्रोफाइल ज़्यादा चलती है। डेटा एनालिस्ट की तो यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल होना पड़ेगा, है ना, ज़्यादा टूल्स के साथ आपको काम करना पड़ेगा। बिजनेस एनालिस्ट का ज़्यादा काम रहेगा स्टेक होल्डर्स के साथ, मीटिंग्स के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ, बिजनेस को कैसे इंप्रूव करना है उसके साथ। ठीक है, कहीं ना कहीं बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जिस पे आपको काम करना है। ठीक है, बाकी ज़्यादा कोडिंग जो है वो आपको दिखेगी तो डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल में दिखेगी, बिजनेस में थोड़ी कम दिखेगी। तो गाइस सबसे पहले तो आपको पता ही है, जो हमने कल किया था, मुझे रूम सही करना पड़ेगा। ठीक है, सारा सामान फैला हुआ है यहाँ पे और ये सब ठीक करना पड़ेगा एक बार। एक्चुअली होता क्या है, रात में मैं वहाँ बैठ के काम करता हूँ, तो ये गद्दी वहाँ लगा देता हूँ। तो गाइस फाइनली रूम रेडी कर लिया है, क्लीनिंग वगैरह हो गई है। और गाइस एक बात है, वैसे थोड़ा क्लीन करने के बाद ना अच्छा लगता है यार, वाइब्स आती है बड़ी काम करने की, ये बात तो है। तो इस चीज़ को रूटीन में आप भी रखना। सब यहाँ पे सेट कर दिया है। गाइस ये आज का ब्रेकफास्ट भी आ गया है। कल बेथुआ के पराठे थे, आज मूली के पराठे हैं और ये पहाड़ी मूली है, बहुत टेस्टी होती है। इसके लिए तो मम्मी को थैंक यू। तो गाइस अभी मैं वही एक्सेल की मैंने 2 वीडियोस देख ली हैं, वही चल रहा था और थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ। बट उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी आप टाइम देखो क्या हो रहा है, ठीक है, 3:12। ठीक है, और बाहर जरा मौसम देखो, धूप निकलनी चाहिए। ये भाई साहब देख रहे हो गाइस, पूरा कोहरा छा रखा है। पता नहीं आपको फ़ोन में क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर पूरी धुंध हो रखी है यहाँ पे। ये जबकि दिन के 3 बज रहे हैं, तो बहुत ठंडा मौसम है गाइस अभी। चलो करते हैं कंटिन्यू काम हम। came into existence with a correlation with the doctor. If you're not well, you go to the doctor. What is the first thing doctor will do? Doctor will diagnose your problem. He will try to understand what is the problem, how did it occur, since when you're facing this problem, is there anything else that you're facing, or is it this is the only thing that you have, or any other symptoms that you have, and based on that he will गाइड यू। कुछ आज मॉड्यूल देखे थे जिसमें से मैंने ज़्यादा लेक्चर्स तो नहीं, पर जितने मैंने देखे वो एक्सेल के बेसिक्स के बारे में ही थे। तो आपको ऑलरेडी पता भी होगा, नहीं भी होगा तो मैं आपको एक बार समराइज़ करके बता देता हूँ आज क्या क्या देखा था। मेनली तो हमने यही देखा कि जो ऊपर ये होता है ना, ये वाला सेगमेंट, इसको हम बोलते हैं रिबन।
ठीक है। रिबन के अंदर क्या होता है, अभी जो होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट आपको दिख रहा है, इन सबको हम बोलते हैं टैब्स। बस फाइल जो होता है उसको हम टैब नहीं बोलते, क्योंकि फाइल पे क्लिक करके आप सेविंग और उस ऑप्शंस पे जाते हो, कोई टैब का पार्ट नहीं है वो। उसके बाद हमने देखा कि इनको हम बोलते हैं रोज, जो ऐसे में जा रही होती है, और इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हो, देखो मैं अगर कहीं भी क्लिक करूंगा ना, सपोज मैं यहाँ करूंगा, तो मैं आपको शॉर्ट में समराइज करके बता रहा हूँ कि ये क्या है। ईएथ कॉलम है और फोर्थ रो है, तो ये E4 लिखा हुआ है इस कॉर्नर पे। इस पूरे को हम एक वर्कबुक बोल सकते हैं, और इसके अंदर एक वर्कशीट्स होंगी मल्टीपल। ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करूंगा, सपोज मैं इसको एक ऐसे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर और शीट बन गई। इसका पर्पस यही हो गया कि जैसे मान लो कि एक स्कूल है, उसके अलग अलग सेक्शन है, उनका डेटा यहाँ पे डालना है, तो इसलिए हमको मल्टीपल शीट्स चाहिए एक ही वर्कबुक के अंदर। ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से काम कर सकते हैं। बाकी इनको कलर वगैरह भी करना सिखाया उन्होंने। देखो जैसे कलर कर देने से क्या होगा, हमको ईजी होगा लोकेट करने में। कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है और टैब कलर पे जाना है। आप कोई भी कलर कर सकते हो। सपोज आपने ये कर दिया, फिर आप देखो क्लिक करो तो देखो वो शीट का कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से कर सकते हो। फिर एक हाइड का ऑप्शन हमने देखा, अगर मैं हाइड कर दूंगा इसको तो वो शीट हाइड हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ कि वो वाला डेटा किसी को ना दिखे। यहाँ पे डिलीशन का भी ऑप्शन होता है कि इसको मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे जा करके मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, क्योंकि किसी एक रो का अगर डेटा डिलीट करना है, सेम ही कॉलम पे भी आप कर सकते हो। वहाँ पे जा करके क्लिक कर दो, राइट क्लिक कर दो, अगेन ये जो यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन आ गया। ऐसे इंसर्ट भी होता है कि मगर अगर मान लो आपको ई और एफ के बीच में कोई कॉलम इंसर्ट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये स्लाइडर होता है जिससे हम इसको ऐसे ऐसे मूव भी कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे कुछ लिखा जैसे डेटा, अब आप चाहते हो कि ये सेट हो जाए जितना ऑप्टिमम स्पेस इसको चाहिए, तो कुछ मत करो, यहाँ पे जाकर के डबल क्लिक कर दो। देखो अपने आप ही वो सेट हो गया जितना एरिया उसको रिक्वायर था। वरना अगर आप अपने से चाहोगे तो आप मार्जिन कितना भी बढ़ा लो, कोई ऐसी लिमिट तो है नहीं। अब बताता हूँ मैं आपको आज की बात, जो आज मैंने जाना है वो ये है कि अब ना आप एक काम कर सकते हो। मैं आपको ना एक कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ जहाँ पे जा करके ना आपको फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये आपको भी चेकआउट करना पड़ेगा, बट जितने मेरे को सोर्सेज से पता लगा मैंने नोट कर लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, आप उन प्लेटफॉर्म्स में जाना और उन कोर्सेज को फ्री में करके वहाँ से एक सर्टिफिकेट ले सकते हो। तो आपके पास एक स्किल्स आपकी अपग्रेड होगी, आपके पास सर्टिफिकेशंस आएगी, वैल्यू ऐड होगी आपकी प्रोफाइल में, आपके रेज्यूम में। ठीक है। तो आप एक चेक कर सकते हो, एलिसन करके प्लेटफॉर्म है, उनके कोर्सेज को। फिर एक आता है एनालिटिक्स विद्या करके, सेकंड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप जाके देखना, अगेन इनके भी फ्री कोर्सेज हैं जिनको करके कंप्लीट करके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर एक कॉग्निटिव क्लास डॉट AI, ये एक IBM का इनिशिएटिव था, वही प्लेटफॉर्म है। फोर्थ है आपके पास सिंपली लर्न का स्किल अप कोर्सेज, आपने अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी है। फिर है आपके पास ग्रेट लर्निंग अकेडमी, इसको आप चेक करना। और लास्ट में कैगल लर्न करके, KAGGLE। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को। तो आप इन प्लेटफॉर्म्स को एक बार चेक करना, इनके बारे में डेटा देखो, और यहाँ से जाकर के आप फ्री कोर्सेज करके अपने सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हो, क्योंकि वो आपको वैल्यू ऐड कराएंगे और साथ में कोर्स तो सिखाएंगे ही। तो ये है। और इस तरीके से अब एक बात और है कि मेरे को ना कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे होंगे, और आपके माइंड में भी, और इवन आज की जो मीटिंग थी उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट, इन दोनों प्रोफाइल के बीच में क्या चूज किया जाए। देखो बात अब ऐसी है ना, जो क्लियर मुझे समझ आई है वो ये है कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपकी जो टेक्निकल फील्ड है, मतलब वैसे बैकग्राउंड की टेक्निकल फील्ड नहीं कह रहा, जो ये कोर्स के अंदर आप सीखने वाले हो, ठीक है, जो भी टूल्स आप सीखने वाले हो, तो वो टूल्स की जो स्किल है ना, वो आपके ऊपर होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए एज फार एज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो अगर आपको लगता है आप टूल्स पे ज़्यादा काम कर सकते हो, और सेकेंडली आपको लगता है कि आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो, आपको ज़्यादा कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, ये सब अच्छा नहीं लगता, ठीक है, सबकी एक अंदर से वाइब्स होती हैं, सबकी एक फीलिंग्स होती है किसी भी पर्टिकुलर काम को लेकर के, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे ज़्यादा डीलिंग करना पसंद नहीं है, आपको बस ये पसंद है आपके पास अपना लैपटॉप हो, आपके पास डेटा हो, आप उस पे जो भी है अपना काम करो, तो फिर आपके लिए डेटा एनालिस्ट एक ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल है। वहीं पे अगर आप बिजनेस एनालिस्ट की बात करो, तो ये वो लोग होंगे जो टेक में थोड़ा सा कम काम कर सकते हैं, बट ये है कि इनका कम्युनिकेशन, इनका स्टेक होल्डर्स के साथ बातें करना, कंपनी ओनर्स के साथ मीटिंग अरेंज करना, उसमें उनको समझाना कि क्या अब बिजनेस में हम ऐसे चेंजेस करें जिससे बेनिफिट हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास बिजनेस एनालिस्ट के पास है। और इवन इसमें ना कोई डरने वाली और कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि जितना मेरे को सुनने में आया, मुझे ये भी पता लगा कि लोग डेटा एनालिसिस करके या डेटा एनालिस्ट बनने के बाद भी बिजनेस एनालिस्ट में स्विच कर जा रहे हैं। करना क्या है, ये पूरा गेम जो IT सेक्टर का है वो कुछ स्किल्स का ही तो है, कि आज ये कोर्स सीख लो तो ये भी बन जाओगे, वो सीख लो तो वो भी बन जाओगे, जनरेटिव AI सीख लो तो AI भी इंक्लूड हो जाएगा। तो बस यही है, ये तो अपने आप को अपग्रेड करने वाली बातें हैं। और बाकी ऐसा कुछ एज सच बहुत बड़ा रूल, प्रॉब्लमेटिक रूल है नहीं मेरे ख्याल से। तो मुझे लगता है कि हमारी सीक्वल पे, पाइथन पे, पावर BI, टैबलू और इन सब टूल्स पे अगर कमांड बनने लग गई ना, तो फिर चीज़ें आगे ईजी हो जाएंगी। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। और अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करो। ठीक है। जब आप चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करोगे ना गाइस,
तभी एक क्रिएटर के पास भी मोटिवेशन आता है। आप समझ रहे हो इस बात को? सोच के देखना, अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो या कुछ किसी को दो या किसी को कुछ बताओ, सिंपल सी बात है यार। देखो, अगर आप कहीं कंपनी में जाके अपना रिज्यूम देते हो, तो वो भी तो यही है ना कि आप चाह रहे हो कि अब उस रिज्यूम का आपको जवाब मिल जाए, है ना? तो ये होता है, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग द कम्युनिटी। लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू। चलो गाइज, एक बात बोलूं, वैसे मैंने कभी भी ना किसी भी वीडियो में, मैंने वैसे बहुत वीडियोस बनाए हैं गाइज अपने, मतलब पिछले कुछ सालों में वीडियोस पे मैंने काफ़ी काम किया है, पर मैंने कभी भी ना ये नहीं बोला कि किसी वीडियो पे इतने लाइक्स का एम रखते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे ना एक एम रखना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं, बस 30 लाइक्स का।